हाँ, Praise the Lord. Hallelujah. मेरी आवाज आ रहे हैं? आ रही है अंकल। Praise the Lord. Hallelujah. हाँ, परमेश्वर को हाइट गला। धन्यवाद स्तुति करता हूँ। थोड़ा विलंब हुआ, कई कामों में व्यस्त था, इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ। आज हमारा टॉपिकल विषय ये है सुसमाचार। प्रभु को धन्यवाद स्तुति करता हूँ, इसके लिए मुझे अवसर दिया। इसकी ब्रदर रौनक और शालेम, बाकी सभी लोगों को प्रभु के नाम में मेरा प्रेम नमस्कार। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस दोपहर का समय हम प्रभु के वचनों को हम थोड़ी देर चिंतन करें। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार है प्रेज़ द लॉर्ड, जो गुड न्यूज़ है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूं। जो में कई लोग कैमरा बंद करके रखा है, सबका चेहरा देख के बात करे तो और अच्छा लगता है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूं। परमेश्वर की महिमा के लिए। सुसमाचार का मतलब है शुभ संदेश। ये तो हम गुड न्यूज हम बोल सकते, गुड न्यूज, सुसमाचार। दाऊद के संतान होकर जन्म हुआ और हमारे खातिर मरा और गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। यही मेरा सुसमाचार। शॉर्ट में हम बोलो तो आपका मेरा सुसमाचार क्या है पूछे जाए, यीशु मसीह। हालेलुया। तो यीशु मसीह का ये सुसमाचार हम क्यों हमें सुनाना है, इसका कारण ही है हमें प्रभु का वचन को कुछ हमें देखना होगा। रोमियो का पत्रिका 8वां अध्याय का इसका 32वां वाक्य को हम पढ़ेंगे। कोई पढ़कर मदद करने वाला हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं स्वयं पढ़ेंगे। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ। परमेश्वर ने अपना निज पुत्र को भी रख न छोड़ा, परंतु उसने हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा। परमेश्वर ने अपने निजी पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, एक ही पुत्र था, उसको रख ना छोड़ा, हमारे लिए दे दिया, हमें बचाने दिया। हालेलुया। हम सबको बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया। वो नाश होने वाला सभी लोगों को, मुझे और आपको बचाने के लिए प्रभु ने अपने पुत्र को दी। अब परमेश्वर का कितना बड़ा इच्छा था हमारा प्रति, ये हमें समझना है। अगला वचन को हम देखें, रोमियो 5वां अध्याय का 6वां वाक्य से 8वां वाक्य तक हम पढ़ेंगे।
तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर 5वां अध्याय का 6वां वाक्य से। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो हम मसीह ठीक निर्बल समय ही पर थे तो मसीह तो ठीक मसीह समय पर भक्तिहीनों के भक्तिहीनों लिए के लिए मरा मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर अंबर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीही हमारे लिए मरा। यह लिखा है जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी व्यक्ति के लिए कोई मरना दुर्लभ। कई लोग मरा है दुनिया में। हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी मरा, इंदिरा गांधी मरा और कई लोग मरा मगाल मगा। उनका दुख को सोचकर कोई मरा नहीं है। फिर भी कोई अच्छा व्यक्ति के लिए कोई मर सकता है, परंतु पापी गुनहगार के लिए कौन मरेगा? हालेलुया। यह लिखे हम जब निर्बल थे, मतलब वेरी वीक था, पाप के गर्दन में पड़े थे, ऐसा हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा। कोई फैक्ट्री में किसी को भर्ती करते हैं, उनका इंटरव्यू होते हैं, उनकी परीक्षा होते हैं, उसका योग्यता के अनुसार उनको नौकरी में भर्ती करता। परंतु यहां परमेश्वर का पुत्र बनने के लिए, परमेश्वर का बेटा बनने के लिए हमें कोई योग्यता नहीं थे। हम निर्बल थे, वेरी वीक था। तब प्रभु ने, यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, हमें बचाया। हालेलुया। कोई अच्छे लोगों के लिए कोई मर सकता है, परंतु पापी के लिए कौन मरेगा? सिर्फ यीशु मसीह ही हमारे लिए मरा। परमेश्वर को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूं। और परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम की भलाई इसी से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मरा। हमें कोई योग्यता नहीं, तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। प्रभु को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूं। इसी प्रकार परमेश्वर का प्रेम को हमें समझना है। जब यीशु मसीह धरती पर थे और यीशु के पास अधिकार से पापी लोग और चुंगी लेने वाले लोग, टैक्स वसूली करने वाले लोग यीशु के पास आते। लूका 15 अध्याय में धार्मिक गुरु लोग, फरीसी, शास्त्री ये देखकर कुड़कुड़ाने लगा। लूका 15 का पहला वाक्य में हम देखते हैं, और लोग कहने लगा यीशु पापियों के साथ बैठते, उठते, खाते हैं, ऐसा बोलते। पर यीशु ने कहा मैं धर्मी के लिए नहीं आया, मैं पापियों को बचाने आया, मैं खोयों को बचाने। हालेलुया। परमेश्वर का कितना गहरा प्यार है यह हमें समझना है। ये प्रेम हमें भी होना है। परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। प्रभु को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूं। पहला कुरिन्थियर 9 अध्याय का उसका 16 वाक्य को हम पढ़ेंगे। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। Praise the Lord. Hallelujah.
प्रभु का दास प्रेरित पत्रोस पौलोस कह रहे हैं, यदि मैं सुसमाचार सुनाओ तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं। ओके, 9:16, क्योंकि यह तो मेरे लिए आवश्यक, यदि मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊं तो मुझ पर हाय। और मैं सुसमाचार सुनाऊं, यदि मैं एक इंटरनेशनल प्रचारक बनूं तो भी मुझे घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं, यह मेरा ड्यूटी है। प्रत्येक उद्धार पाया और एक विश्वासी का जिम्मेदारी है सुसमाचार सुना। इसमें हमें कोई घमंड करने का नहीं है, ये हमारी ड्यूटी। प्रत्येक और एक विश्वास, मैं विश्वासी शब्द मैंने आपको बता रहे हैं, परंतु एक्चुअली विश्वासी शब्द नहीं होना चाहिए, चेला। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो पृथ्वी को छोर तक जाओ और उन्हें चेला बन। जो जो बात मैंने तुम्हें सिखाया उन्हें मानना सिखाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम में बपतिस्मा। यीशु ने कहा सबको चेला बनाओ, वो और चेला बनाते जाए। वो मैंने जो मानना सिखाए वो दूसरों को सिखाओ, पृथ्वी के छोर तक जाओ। आमीन। मतलब आपको सुसमाचार को लेके आप निकलना शुरू करोगे। जैसे मैं आपका मध्य प्रदेश में पहुंच गया 3000 किलोमीटर छोड़ के, वैसे आपको भी प्रभु पहुंचाएगा यदि सुसमाचार सुनाना आप शुरू करेंगे। वो इंटरनेशनल एक सेवकाई के लिए मुझे और आपको परमेश्वर ने बुलाया है। मुझे भाषा मालूम नहीं है, हिंदी बिल्कुल नहीं मालूम। कोई मुझे बात करना आता है मैं तो तुरंत बोलता था, मुझे हिंदी नहीं मालूम। शुरू में दुकान में जाके कई कंफ्यूज होता था। शुरू में मैंने बाल कटवाना था, मैंने पूछा भैया कैसे बोलना है, बोलने बाल कटवाना बोल देना। मैं वहां पहुंचते पहुंचते मैं भूल गया, तो मैंने नाइक ने पूछा वो क्या करना है, मैंने बोला गला काट दो, बोले। हालेलुया। फिर उसने मैं अपने आंख खोल के बोलने लगा गला काट दो। मैं फिर सिर में हाथ रख के इसको काट दो। वो मेरा कहने का मतलब कि सुसमाचार मुझे आपके बीच में पहुंचा दिया। मैं ना यहाँ खास गोंड लोगों को मैंने गोद में लिया, उनके बीच मेरा सेवकाई आज सबसे अधिक कलीसिया 4-5 जिलों में है। Praise the Lord। ये वो परमेश्वर का जो बोझ है, परमेश्वर अपने पुत्र को भेज, वो बोझ यीशु मसीह ने हमें कहा, वो हमें आगे बढ़ा। परमेश्वर को मैं धन्यवाद और स्तुति कर। यहां पौलुस कह रहे हैं, यदि मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊं मुझ पर हाय। मैंने यीशु को पहचाना यदि 10 साल 20 साल हो गया, मैं अपने गांव में अपने तहसील में यदि मैं सुसमाचार नहीं सुनाया तो मुझ पर हाय। प्रभु ने कहा यदि दुष्ट को तू चितौनी ना दे, वो यदि मर गया तो उसके खून की लेखा मैं आपसे पूछूंगा। यदि आप सुसमाचार सुनाया है तो उनकी खून वो उद्धार नहीं पाए तो उनकी खून की लेखा उनके ऊपर रहेगी। यदि हम नहीं बोलेंगे तो परमेश्वर हमसे पूछेंगे। आपको मैंने समय दिया, मौका दिया, ज्ञान दिया। हर हफ्ता में आपको मैंने चर्च में वचन ऑनलाइन के द्वारा मैंने आपको वचन सिखाया। आपने उस मौका
उपयोग किया है कि नहीं, प्रभु हमसे पूछे। परमेश्वर का वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, जिनको स्वामी दूर देश में जा रहा था उनको थोड़ा थोड़ा दिए। जब स्वामी रिटर्न आया सबसे पूछने लगा, आपको मैंने थोड़ा दिया था, आपने उसको लेन देन किया कि नहीं? यदि हमने लेन देन किया है तो परमेश्वर कहेंगे, अच्छे विश्वासी योग्य दास, थोड़े में तू ईमानदार रहा, तो पिता के घर में प्रवेश हो जाए। और तो एक मिलाऊ व्यक्ति ने गाड़ा दिया करके बाइबल में दिखा, उससे कहा, हे दुष्ट दास। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूं। यहां जो है पौलुस कहते हैं, सुसमाचार में सुनाऊं तो मुझ पर घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं। मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय का 37 हम पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय का 37। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। आमीन। वो खेत पके हुए हैं, यदि मैं और आप नहीं काटेंगे तो फसल गिरेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो समय पर फसल को हमें काटना। जब यीशु मसीह शमरिया होकर जा रहा था तो उस समय क्या है, गाड़ी कुछ भी नहीं था, चेलों के साथ पैदल सफर कर। जब वहां पहुंचे कुआं के पास यीशु मसीह बैठा रहा, तब चेले लोग भोजन लेने के लिए बाहर गया। उसका कारण सब अब बाद में चिंतन करेंगे, परंतु यीशु मसीह वहां बैठे हुए थे। तब एक शमरिया स्त्री पहुंची, तो यीशु मसीह ने उसकी किताब सब खोल दिया। तब उसको ये समझ में आया, सचमुच एक औषधकता है। वो यीशु मसीह एक मौका ढूंढ रहे थे, उसको भी उद्धार का कथा सुना सके। उसका किताब खोल दिया तो उसको समझ में आ गया, सचमुच ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति, ये भविष्य। उसने, उस स्त्री ने जाकर पूरा गांव के लोगों को कहा, एक भविष्य हमारे बीच में आ चुका। और उस समय यहूदी लोग भविष्य अपने बीच में आते तो लोग सफेद वस्त्र पहन के आते। यीशु मसीह ने उनको देख के उस स्त्री के द्वारा पूरा गांव यीशु के पास आ गया, सुसमाचार सुनाने के लिए एक मौका बना कर दी इस बहन। यीशु ने सबको सुना दिया। उसके बाद सब लोगों ने कहने लगा, उन्हें यीशु को ग्रहण किया, गुरु आप हमारे बीच में, आप रुक जाना हमारा। मेरे प्यार, वो सुसमाचार कितना जरूरी है। वो गांव पूरा बच गया। वहां मेरे प्यारों, यीशु कह रहे हैं, देखो खेत पक चुके हैं। तुम लोग कहते हैं कटने के लिए और दिन है, बहुत दिन है, 3 महीना और है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं खेत पक चुके हैं। हमारे अगल बगल में बहुत लोग पापों में डूब रहे, नशों में बर्बाद हो रहे, आत्महत्या की ओर जा रहे, जीवन में निराश में बढ़ते जा रहे। इनको हमें अभी बचाना है। यदि वो सुसमाचार ना सुनते हुए मर गया तो उसकी जिम्मेदारी हम रहेंगे। हमें खुदा ने अपने क्षेत्र में ही बचा कर रक्षा की। रौनक, टाइम कितना कितना है? तो 20 मिनट्स का है अंकल, अभी टाइम है आपका।
अभी 20 मिनट और है, 10 मिनट्स और है। 10 मिनट और, ओके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है और तो हमें शॉर्टकट में उसको समाप्त करना। हालेलुया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और हम आगे बढ़े, प्रभु का वचन को हम देखें। अब ये जो भोज है, कई लोगों को हमारे भारत में लेके आए, जैसे विलियमगिरी को कोलकाता में लेके आया, सीघन बाग को तमिलनाडु में लेके आए, और जिम एलेटी को औका इंडिया भाषा बोलने वालों के बीच में लाया। ऐसे से कई मिशनरी हम लोग नहीं जानते, प्रभु ने लेके आया इस बोझ का अंतर्गत। परमेश्वर को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूं। हालेलुया। मरकुस 16 अध्याय का 15 वाक्य पढ़ेंगे। मरकुस 16 का 15 वाक्य। और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। देखिए, ये लिखा है सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार क्या करो? प्रचार करो। मरकुस 1 का 38, 1 अध्याय का 38। उसने उससे कहा, आओ हम और कहीं आपस की बस्तियों में जाए कि मैं वहां भी प्रचार करूं। हम भी वहां आसपास की जाकर क्या करें? प्रचार करें। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह प्रेज़ द लॉर्ड कई जगहों में प्रचार प्रसार करने के बाद में लोग यीशु को रोकना चाहता। कई जगहों में कई लोग यीशु मसीह को खोज कर, यहाँ 37 देखिए, सब लोग जब वह मिला तो उसने उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह से कहा, प्रभु आपको ढूंढ रहा है, सब लोग आपको जय मसीह बोलना चाहते, आपसे पर्सनल बात करना चाहते। प्रभु ने कहा, नहीं, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसलिए निकले आया, इसलिए पिता ने मुझे भेजा, ताकि मैं पिता की इच्छा को मैं क्या करूं? पूरा करूं। परमेश्वर को मैं धन्यवाद स्तुति। हमें पिता की इच्छा को समझना है। और समय कमी कारण कुछ बात बोलते मैं समाप्त करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाश वाक्य पुस्तक में ये लिखा है, 6-7 अध्याय में है, लिखा है, हर जाति, हर कुल, हर भाषा बोलने वाले लोग परमेश्वर और मेमने के सामने एक दिन खड़ा हो जाएंगे, जो गिन नहीं सकता। आमीन। जो गिन नहीं सकता, ऐसे एक भीड़ है। आप समझ सकते हैं ये अंतिम समय में होने वाला है। एक बहुत बड़ी कटनी होने वाला है, एक दारा की नाई लोग आने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का दर्शन है जो गिन नहीं सकता। ऐसा भीड़ हर जाति से, हर कुल से, हर भाषा से। आपका चर्च में कितने जाति के लोग? खुदा का दर्शन ये पूरी होगा। हमारे लिए असंभव है, परमेश्वर के लिए संभव। इसलिए यीशु ने कहा, मुझे आसपास गांव में जाना है, मेरे पास टाइम नहीं। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं अन्य जाति को बचाने के लिए मैं इतनी बिली हो रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, ताकि मेरी पीड़ा है अन्य जातियों के हृदय के अंदर यीशु जन्म हो जाए। हालेलुया। अब हमें परमेश्वर का दर्शन में आना जरूरी है प्यार। हमें प्रभु का दर्शन में आना है। एक दिन ऐसा होंगे, हमें चर्च में जगह नहीं रहेंगे, ग्राउंड में लोग आराधना करने के लिए पहुंचे। ये प्रभु अपना दर्शन पूरा करेगा।
प्रभु के वचन में लिखा, मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक का पाठक उस पर प्रबल नहीं होंगे, नहीं हो सकते। कोई कोरोना नहीं रोक सकते, कोई मसीह विरोधी नहीं रोक सकते। हालेलुया। गैर कलीसिया इतनी करोड़ों हो रहा है, बाहर किसी को पता नहीं चल रहा है। हालेलुया। ये खुदा की योजना है, ये पूरी हो गई होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हमें परमेश्वर का दर्शन हमें होना जरूरी है। मैं एक उदाहरण बोल के मैं समाप्त करूंगा। योना के बारे में आप लोग सुनाओ। योना, परमेश्वर ने योना से कहा, तू कहां जाना? निनवे जा। इंग्लिश में लिखा है, वो अपने घर से नीचे की ओर चला गया। फिर वो तर्शीश के जहाज में टिकट लेकर घुस गया। प्रभु ने निनवे जाने के लिए कहा, वो तर्शीश में गया। प्रभु का दर्शन और योना का दर्शन और। हालेलुया। और जहाज में पहुंची है तो भी ऊपर रहना चाहिए, वो नीचे जा रहे। वो प्रभु का दर्शन छोड़ेंगे तो हम नीचे की ओर जाएंगे। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, जहां दर्शन नहीं, दर्शन का बात नहीं, वहां लोग निरंकुश होता। वो योना, प्रेज़ द लॉर्ड, तर्शीश के जहाज में चढ़ गया और सो रहे, परंतु प्रभु ने जहाज को पूरी तौर से हिला। आमीन। आज सबको क्यों हिला रहे मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड, हमें दर्शन को छोड़ने का कारण। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो यहां आखिरी में सब लोग कहने लगा, भैया ये पहली बार इतना आंधी तूफान, क्या कारण है? कोई दुष्ट आदमी इसके अंदर है, देखिए हम चीट डालेंगे। सब लोग चीट डाले। आखिरी में योना पकड़ा गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। योना से पूछा, तू कहां से आ रहा है, तेरा उद्यम क्या है, तेरा एड्रेस क्या है? तो योना ने अपना एड्रेस कहा, मैं स्वर्ग और पृथ्वी जल को बनाए हुआ परमेश्वर का बेटा हूं, मैं उसकी उपासना कर रहा हूं। वहां लिखा नहीं, फिर भी मैं एक सवाल योना से पूछ रहे, भाई तू खुदा का बेटा है, फिर हमको क्यों डुबा रहा? प्रेज़ द लॉर्ड। तू खुदा का भजन कर रहे, आराधना कर रहे, हमको क्यों डुबा रहे? बैगर का, बालाघाट का सभी जवान, हम खुदा की आराधना कर रहे, परंतु कोई डूब के मरने नहीं देना। हालेलुया। किसी को पाप में डूब के मरने नहीं देना। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस सीलास जैसे होना है। जेल का भीतरी के अंदर भी, जेल का भीतरी कोठरी के अंदर भी आराधना करके जेल का सभी कैदी को बचाया। मात्र नहीं, जेल का जेलदार को भी, अधिकारी को, परिवार के सहित बचाया। हालेलुया। हमारी आराधना के द्वारा, हमारी सेवा के द्वारा, हमारा भक्ति के द्वारा हम सबको बचाएंगे। उसके लिए परमेश्वर हम सबको सहायता करे बोलते हैं। मैं, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं अपने शब्द को विराम करते हैं। परमेश्वर ये कह रहा था, 1,20,000 दाहिने बाएं नहीं जानते हैं, उस निनेवे के लोग मैं बचाना चाहता हूं। परमेश्वर ने योना को पहुंचा दिया, सुसमाचार सुनाया, सब लोगों ने पश्चाताप किया, सबको उद्धार का कारण हुआ। परमेश्वर आपको भी बुला रहे हैं, गांव में, बस्तियों में, शहरों में आपको भी प्रभु पुकार रहा है। आमीन। धन्यवाद देंगे पास्टर अंकल को, सुंदर वचनों से और सुंदर बातों से उन्होंने हमें तृप्त किया है सुसमाचार के बारे में। ये समय है, आपके मन में जो भी प्रश्न है वो आप अंकल से पूछ सकते हैं और आपके प्रश्न का वो उत्तर देंगे हमारे बीच में। जो कोई भी जवान पूछना चाहता है अपने माइक को अनम्यूट कर सकता है और अपने सवाल को पूछ सकता है। हाँ, पूछ सकते हैं आप लोग अपने सवाल, शर्माइए नहीं। जरूर जरूर पूछिए।
नहीं तो फिर अंकल सवाल पूछेंगे आप लोगों से। मैं हेलो हेलो जी हेलो मेरी आवाज आ रही है? जी आ रहे हैं मैं रेवरेंड गैब्रियल हॉल। जी जी मैं परमेश्वर का आप धन्यवाद देता हूँ कि मैं दिखाई दे दूं। मैं ऐसी जरूर स्थिति में जरूर नहीं हूँ कि आप लोग जरूर दिखाई दी मैं आप जी परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं कुछ शॉपिंग कर रहा था और मैं करते करते आपके सेशन में शामिल था और मैं नहीं चाहता था कि मैं वीडियो के साथ में शामिल हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में शायद सब बोले कि देखो कोरोना पूरी दुनिया में है और हम कहाँ घूम रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी आवश्यक वस्तुएं हैं जिसको खरीदना जरूरी था, इसलिए आया। मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद देता हूँ बहुत सुंदर रीति से कि किस प्रकार भाषा के नहीं जानने के बावजूद उन्होंने अपने कदम को पीछे नहीं हटाया। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीषित करे। आप अपने परिवार के साथ जब आपने अपने बेटे को भी इस सेवकाई के लिए रखा और वो अपने सेवकाई को करने के लिए तैयार भी हो रहा है, परमेश्वर आपके पूरे परिवार को बहुतायत की आशीष प्रदान करे। तमाम वे जन जिन्होंने आज परमेश्वर के कलाम को सुना है, परमेश्वर निश्चित है कि आपके कलाम के माध्यम से सबको आशीष मिली है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आपने समय हमारे साथ बिताया आपकी सेवकाई के लिए। परमेश्वर से हम निरंतर दुआ करेंगे कि परमेश्वर आपको आशीषित करे। थैंक यू धन्यवाद। अपने सवालों को पूछ सकते हैं अंकल से। अंकल मेरा एक सवाल था, वो ये था कि आ, हम कई बार जो है अपने इमोशंस में आके मतलब ऐसा कुछ घटना हो जाती है कि इससे पहले कि हम कहीं प्रचार करने जाएं, कोई हमसे कुछ बात को कह देता है या हम किसी ऐसी बात को सुन लेते हैं या देख लेते हैं जिसकी वजह से जो हमारा मेंटल लेवल होता है वो एकदम से हमारे इमोशंस की तरफ चला जाता है, हम स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा खोने लगते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम किस प्रकार इस चीज़ को, इमोशंस को मेंटेन कर सकते हैं कि हम प्रचार में अपने इमोशंस को ना बोले परंतु हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकें। ओके सबसे प्रथम बात है हमें पवित्र आत्मा की सहायता लेना बहुत जरूरी। और पवित्र आत्मा के बारे में आपको मालूम है वो हमें अगुवाई करता। कई बार मुझे मालूम है हमें इतना अनुकूल मौका नहीं है सुसमाचार के लिए। कई बार मैंने मोटरसाइकिल लेके अन्य भाषा में प्रार्थना करते गली में घुमा और प्रभु से पूछा मैंने, प्रभु मैं कौन से घर में घुसूं? तो प्रभु ने मुझे कहा फलाना घर में घुसो। तो मैं वो घर में गया, उन लोगों ने मेरा स्वागत किया, सुसमाचार सुनाया, उन्हें अपने हृदय को समर्पण किया और मुझे चाय भी पिलाई। तो पहली बात ही है हमें पवित्र आत्मा का अगुवाई के साथ में सुसमाचार की सेवा हमें करना है। और कहीं भी कुछ विरोध होंगे तो भी क्या बोलना है, पवित्र आत्मा तुम्हें अगुवाई करेगा। ओके अब मैं ये भी पूछना है, प्रभु मैं क्या बोलूं सामने वालों से, तो पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। अपने बुद्धि से हम करने से कई जगहों में थोड़ा सा गड़बड़ होता है। और कोई जवान हमारा सवाल करना चाहता है तो कोई है तो पूछिए। सिस्टर सोनाली माइक को अनम्यूट कर लीजिए, आप कुछ सवाल पूछने की कोशिश कर रही हैं। माइक चालू कर। माइक अनम्यूट। जय मसीह अंकल। जय मसीह।
मेरा ये क्वेश्चन था अंकल, जैसे हम अन्य जातियों को किस प्रकार से समाचार सुना सकते हैं, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम उनको डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते, और डायरेक्ट यदि हम उनको प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं तो वो अपने ही देवताओं के बारे में हमको बताने लगते हैं। तो ऐसा कोई उपाय है, कुछ ऐसा टेक्निक जो जिससे हम परमेश्वर के बारे में उनको बताएं सरल और सीधे तरीके से? जी, पहले आपको उनके पास जाना है, उनसे ये बोलना है आपको, भाई मैं फलाना जगह से आया हूँ, आपका घर के नाम, चर्च के नाम, जो भी आप बोल सकते हैं, मैं आपका हाल चाल पता करने के लिए आया। ओके, ऐसा बातचीत, घर में कौन कौन है, ये सारी बातों को आप करना है। इसके बाद आप, मेरा एक तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। भाई एक दिन हम तो सब मर जाएंगे, आपको मालूम है मनुष्य की आयु 60, 70, 80 है। मृत्यु के बाद में दो जगह है, नहीं तो डायरेक्ट मृत्यु के बाद में आप कहाँ जाएंगे आपको पता है क्या भाई? थोड़ा पूछे, उन्हें अलग अलग जवाब दे सकता है, कौन जाने। नहीं तो बोले मैं स्वर्ग जाएंगे, नहीं तो बोलेंगे अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, ऐसा सब बोल। तो उसी उनकी जवाब के अनुसार आपको उनसे सुसमाचार सुनाना शुरू करना। आपको मौका मिल गया, उनके 3 प्रकार की सवाल है, उसके अनुसार आप उनको टैकल करके उनका दिल में घुसना है। ओके, तो अगले एकदम इश्यू के बारे में ना बोलते हुए इस प्रकार को बोलना है। उसमें कुछ आपको ये ले सकता है, हर धर्म में ये कहते हैं मृत्यु के बाद एक पुनरुत्थान है, जीवन है, इसलिए सब लोग मांदी करते हैं, नहीं तो हर प्रकार के योनि में जन्म होते। तो वहीं से आपको सुसमाचार सुनाना शुरू कर, नहीं तो फिर एक क्यूब है ऐसा घुमा के सुसमाचार सुनाने का। आसानी से सुना सकता है, वो ध्यान से देखते भी रहे। वो आप आखिरी में उनसे ये पूछना, देखिए मार्ग ये यीशु, क्या आप यीशु को अपनाने के लिए आप तैयार हैं? तो सुसमाचार सुनाने के बाद आपका दिल में प्रार्थना भी चालू है, पवित्र आत्मा इसका दिल को मोड़ दो। वो व्यक्ति को परिवर्तन हो गया, तो आप बोलना है, यदि आप ग्रहण करना चाहते तो चलिए हम प्रार्थना करें, मेरे हाथ पकड़ो। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए आपको यीशु के साथ मेल मिलाप करना, चलिए मेरे हाथ पकड़िए, मैं आपके लिए प्रार्थना का शब्द बताऊंगा, मेरे पीछे पीछे बोलिए। आप प्रार्थना बोल कर देना, वो प्रार्थना करेंगे और प्रभु को ग्रहण करें। और वो कोई बीमारी हो, आप जरूर उनके लिए प्रार्थना करें, तुरंत चंगा हो जाए, क्योंकि यीशु आपका दिल में, विश्वास आपके पास है, वो तुरंत ठीक हो जाए। मैं एक छोटा सा अनुभव बताना चाहता हूँ। मैं कई गांव में जाता हूँ, बहुत लोग यीशु मसीह को रेडियो के द्वारा ग्रहण, ऐसा 3 परिवार मिला, उनको मालूम नहीं कहाँ जाना है, चर्च जाना है, क्या करना मालूम नहीं। मैं ऐसे घरों में गया, उन लोगों ने कहा मैं कब कब से हम लोग आपके इंतजार में थे, एक नया नियम के इंतजार में। 3 परिवार ऐसे मुझे मिला। आपको समझना है, आपका पाव इन घरों में पहुंचना कितना जल्दी होना चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन है, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे रौनक ने बोला
कि अगर मैं सुसमाचार सुनाने जा रहा हूँ, मैं प्रचार करने जा रहा हूँ, ओके, उसके चंद मिनट पहले, 5 मिनट 10 मिनट पहले किसी ने मेरे से बुरा व्यवहार किया, मेरे से मान लीजिए गाली बक दिया, मेरा मूड खराब हो गया। मैं वो प्रीचिंग का जो फ्लो था, जो मैं अपने आप को प्रिपेयर किया था परमेश्वर के वचन को लोगों के सामने बांटने के लिए, वो खराब हो गया, क्योंकि जो जो वो इन्वायरमेंट के कारण, जो वहां पे जो चल रहा है, उसके कारण मेरा दिमाग खराब हो गया। तो मैं अपने आप को कैसे तैयार करूं कि वो परमेश्वर के वचन को जैसे मैंने प्रिपेयर किया था, क्योंकि आपके दिमाग में बीच बीच में ये सब चीजें आती है, आपने इससे बात किया, इससे गुस्सा किया, इसके ऊपर आपने अपना मन मुटाव कर लिया है। सो प्रीचिंग के टाइम में क्या होता है कि हम जब प्रीच करने जाते थे, हमारे मन में बीच बीच में स्टक करता है कि आपने उससे ऐसी बात कर ली, क्योंकि कुछ मिनट पहले ही होता है। तो इसके लिए हम अपने आप को वचन देने से पहले कैसे प्रिपेयर करें? मैं चर्च का प्रचार के बारे में नहीं बता रहा हूँ। विलेज में, गांव में गॉस्पेल एक जगहों में हमें विरोध हो रहे हैं। प्रभु का वचन हमें सिखाता है। यीशु मसीह भी एक जगह छोड़कर दूसरा जगह चले, पौलुस भी एक जगह छोड़कर दूसरे जगह में चले, और पवित्र आत्मा उनको अगुवाई भी करता रहा तो वहां मत जाना। फिर मूड बनाना हमारा काम है, थोड़ी देर हंस जाना। यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम से तुम्हें सताएंगे, गाली गलौज देंगे, मारेंगे, तुम आनंदित और महान होना। थोड़ा सा दूर जाकर थोड़ा नाचो, गाओ, जय जयकार, मूड चेंज करना। परंतु सुसमाचार एक जगह से दूसरे जगह चला। पत्रोस को जेल के अंदर डाल दिया, तो भी पत्रोस को परमेश्वर ने दूधों को बेचकर निकाला। निकालने के बाद पत्रोस को ये नहीं बोला तू जाकर रेस्ट करो, यरूशलेम में जाकर प्रचार करो। Praise the Lord. जय मसीह अंकल जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि बहुत से लोग हमारे पास्ट को जज करते, जैसे हम मन फिरा चुके होते हैं और जब हम सुसमाचार सुनाने जाते तो वो हमको बोलते हैं कि यार तुम तो पहले ऐसे थे और ऐसे थे, और वो हमको जज करते हैं हमारे पास्ट को। तो हम उनको ऐसे क्या बोले जिससे कि वो शांत हो सके और वो हमारे सुसमाचार को एक्सेप्ट कर सके? ओके, आपका जिम्मेदारी है, सुनाने वाला ना हो तो कैसे सुनेंगे? लिखा भाई, सुनाना आपका काम है, वो ग्रहण करे ना करे। आपको पर्सनल नई पहचान तो लोग भी बालाघाट जिला में है, उनके पास आपके लिए दरवाजा खुला है। आपको पहचानने वाला हो तो आपको सुनाना है, वो ग्रहण करे ना करे, नहीं तो अदरवाइज दूसरे लोग है अपने पास। अंकल, मेरा एक सवाल है। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे जो मुझको मैसेज करते हैं, वो जैसे दूसरे धर्म के मौलाना मौलवी लोग हैं, और ये जो है कुरान के कुछ वर्ड्स को कोड करते हैं और मैसेज करते हैं कि प्रभु जो यीशु जो है वो मतलब एक फेक है, इंसान है, और जो सत्य है वो कुरान के अंदर पाया जाता है। ऐसे बहुत से मैसेजेस मुझको आते हैं। हम किस प्रकार से इनको बताएं कि प्रभु ही सत्य है और आप जो इस धारणा को लेकर चल रहे हैं वो एक गलत स्प्रेड है? ओके, उसके लिए आपको मुसलमान के बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए अलग अलग किताब आपको मिल जाएगा। विशेष नागपुर में मुसलमान का एक मौलाना, उद्धार पायक मौलाना, हम बाइबल स्कूल चला रहे हैं, और जरूर पढ़े हैं। उनके द्वारा भी हम ट्रेनिंग पा सकते हैं, बुलाएंगे तो आ जाएगा मेरे पास, उसकी नंबर है। वो उनके बीच में कैसे टैकल करना वो हमको सिखाएंगे। और कुरान संपूर्ण नहीं है, और लोग नबी के रूप में मात्र यीशु मसीह को मानते हैं। यीशु दोबारा आएंगे
और सब लोग अधिकांश लोग ईसा सलाम बोलते हैं यीशु दोबारा आएगा, परंतु यीशु मसीह क्रूस पर मरा करके लोग विश्वास नहीं करते। और फिर भी सच्चाई उनको सुनाना हमारी जिम्मेदारी है, हम सुना सकते हैं। अपना कलीसिया में 2 परिवार है, प्रेज़ द लॉर्ड, मलाजखंड में पाउनी मोगांव में मुस्लिम कन्वर्ट एक प्रभु का दास भी है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लोज करेंगे। हाँ, समय भी हो तो चुका है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी जी। आपने इतना देर प्रभु का वचन सुना, यीशु मसीह को परमेश्वर का इतना हमारा प्रति प्रेम परमेश्वर ने जो प्रकट किया, अपने बेटा को भी रख नहीं छोड़ा, हमारे लिए दिया। तो हम क्यों ना ये सुसमाचार को लोगों के पास पहुंचाने के लिए हम महीने में एक दिन एक पीड़ा नहीं उठा सकते? बिल्कुल उठा सकते हैं अंकल। तो उसके लिए आप लोग बीच में चर्चा करें और हम एक गांव के लिए 1 महीना प्रार्थना करें, फिर उस गांव में अपन जाएं, डोर टू डोर हम 2-2 जन करके एक घर में जाए, उनको सुसमाचार हम सुनाएंगे, कुछ नाटक करेंगे, लोग इकट्ठा हो जाएंगे, वो नाटक जरिए हम सुसमाचार सुना सकते हैं। एक दिन अपन जेल में भी जाकर उन कैदियों को भी सुसमाचार सुना सकते हैं, हमको परमिशन भी मिल जाएगा। महीने में एक दिन हम प्रभु के लिए अलग करें, उसके लिए कुछ विचार करें। यदि आप चाहे तो मैं भी साथ में आ सकता। जरूर अंकल, जरूर। इस विषय में हम सब विचार करेंगे और अपने अपने सजेशंस आप हमारे ग्रुप में डाल सकते हैं। कुछ हमारे छत्तीसगढ़ के भी हैं, तो हमारे बीच में पास्टर साहब हैं गैब्रियल वाग जो छत्तीसगढ़ से हैं, उनके अंडर और उनके गाइडेंस में आप इन कामों को कर सकते हैं। तो हम सब इस बारे में विचार करेंगे और जो बालाघाट के जवान हैं वो अंकल के गाइडेंस में इस काम को करेंगे। या अंतिम पैर के लिए सिस्टर प्रियंका आप आगे की लीड कर सकती हैं। आइए हम लास्ट प्रेयर की ओर जाएंगे और हमारे बीच में जोसेफ जॉन है, वो प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे। पास्टर जोसेफ जॉन और उन्हीं के आशीष वचन के द्वारा आज की इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु, जवानों को आपके हाथ में सौंप देते प्रभु, उनके दिल में बोया हुआ उन सुंदर वचनों के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। 30 गुना 60 100 गुना करूं तो फलवंत हो जाए। पवित्र आत्मा सहायता कर प्रभु, आपकी सुसमाचार केवल एक भाषा नहीं, शक्ति सामर्थ का प्रकटीकरण। प्रभु मैं विश्वास करता, प्रार्थना करता, ये जवानों के द्वारा आपकी महिमा होने दे, बीमार लोग चंगा हो जाने, लोग छुटकारे पाने दे, मुर्दा जी उठने दे। प्रभु तेरी महिमा वो प्रभु जोर से इन दिनों में हमारे क्षेत्र में होने दे। पवित्र आत्मा सहाय, जितने लोग इस जूम के जरिए सुना है, आज उसका भीतरी मनुष्यत्व को शक्तिशाली बना प्रभु, ताकि हम पके हुए खेतों को हम काट सके। प्रभु सहायता, ये जूम के जरिए और है सेवकाई को बहुत आशीष दे। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद यीशु का नाम में, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्यता
प्रार्थना के हर एक विषय के साथ यीशु के दूधी आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। धन्यवाद देते हैं आप सबों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुंदर संगति करने के लिए। विशेष करके हमारे बीच में पास्टर अंकल ने हमारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से, डाउट्स को सॉल्व किया और एक सुंदर इस बात को बताया सुंदर तरीके से कि किस प्रकार से हमको सुसमाचार को करना है और क्यों इस बात की जरूरत है। हम अंकल को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आने वाले दिनों में इसी प्रकार से हम उनके द्वारा बहुत से वचनों को सुनेंगे और आशीष को पाएंगे। आप सबों का जुड़ने के लिए धन्यवाद और परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। कल के जो रिसोर्स पर्सन होंगे और कल का जो विषय होगा शाम तक आपको अपडेट कर दिया जाएगा और आप जब आए तो कृपया कर तैयारी के साथ आए उन विषयों के साथ, ताकि आप क्वेश्चंस को पूछ सके हमारे रिसोर्स पर्सन से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। जो आपको हम भेज रहे हैं पोस्टर्स बना के, उस पोस्टर्स को अपने स्टेटस पर अपडेट करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और जिन ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं क्रिश्चियंस जवानों के या जो भी क्रिश्चियंस ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं उन सब जगह उन पोस्टर्स को आप शेयर करें और लोगों से पर्सनली ये निवेदन करें कि वो हमारे साथ जुड़े और इस सेशन में सम्मिलित हों। आप सबने देखा है कि हम बहुत सी बातों को इस सेशन में सीखते हैं क्योंकि हमारे डाउट सॉल्व होते हैं। हर किसी के पास अलग अलग डाउट्स है और ये बहुत अच्छा तरीका है इस डाउट को सॉल्व करने का। तो आप सब जुड़ते रहें और परमेश्वर के आशीष को पाते रहें। शाम को हम मिलेंगे हमारे आराधना में। भाई यूहन्ना नाग हमारे बीच में वक्ता रहेंगे और उनके द्वारा हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। ठीक है, आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुत अच्छे आशीष दे।